10-15 मिनट देखते हैं थोड़ा। मेरा आज कॉलेज का टेस्ट हुई है, अब अभी है जस्ट मैम ने रखा है। चलिए बाद में देखेंगे। अब पढ़ लो भैया। टेस्ट कर लो ना, क्या हो गया? पेपर तो मैं कर लूँगा। अभी आंसर्स आएंगे ना, आंसर्स लिखूंगा मैं, पहले बंदों को लिखने दे फिर मैं लिखूंगा, ठीक है? देखो आगे भैया, आगे चलो चलो। अरे रे रे रे, यही है ना, ये वीडियो चल रही है ना? चल तो रही है। भैया फिर ऐसे आते रहेंगे, इससे बड़े तो क्लास ही नहीं हो पाएगी, डिस्टर्ब होगा भैया बहुत। चुप कर तू, वो क्लास का मैसेज नहीं है, आएगा तो पता लग जाएगा, वैसे मैंने साइलेंट करा है। देखो मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था, याद कराओ मेरे को। मैंने वो करा दिया था, ओवर सब्सक्रिप्शन में केस कराया था। ओवर सब्सक्रिप्शन में केस क्या था कि हमारे क्या होते हैं, हमने जितने शेयर इशू करे हैं, हमारे कंपनी का नाम था, बहुत सारे बंदे के आगे शेयर खरीदने आ गए, ठीक है? इंस्टॉलमेंट के केस चल रहे थे। इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता था, टुकड़ों में पैसा आता था। एक एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, ठीक है? 4 कॉलों में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता था। फिर हमने पढ़ा था कि जब प्रीमियम होता है और जब प्रीमियम नहीं होता, ठीक है? एक बार एंट्री याद करा देता हूँ। 4 फीचर पढ़ रहे थे अभी हम, ठीक है ना? 4 फीचर क्या होता है, जब कोई बंदा पैसे पे नहीं करता तब हम क्या कर लेते हैं, उसके शेयर जब्त कर लेते हैं। उसके शेयर क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, ठीक है ना? मैंने हिंदी में भी लिखाया था स्पेशली करके, आपने लिखा भी होगा, और मैंने शायद नोट्स भी भेजे थे डिसोल्यूशन के, देखे? हाँ आज भेजे नोट्स थे ना, तो भाई वो देख सकते हो तुम। डिसोल्यूशन बिल्कुल, अभी मेरा सी इंटर का ग्रुप 2 है, उसमें भी अकाउंट्स है, उसमें भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, पूरी की पूरी वही है। पर उसमें पता है कैसा क्वेश्चन है, जैसे हमने पार्टनरशिप पूरी पढ़ी है ना, पूरी A to Z, ठीक है? मेरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक ही क्वेश्चन बनता है 16 मार्क्स का। खुली, ठीक है? उसी में एडमिशन हो रहा है, उसी में रिटायरमेंट, डेथ हो रही है, मतलब एक ही क्वेश्चन में बंदा आएगा भी, बंदा निकलेगा भी, रेशो भी चेंज होगी उनके बीच में, ठीक है? और लास्ट में फॉर्म भी बंद हो जाएगी। एक ही क्वेश्चन में सब बंद कर देते हैं। और वो इतना बड़ा क्वेश्चन होता है ना, 16 मार्क्स का क्वेश्चन। तुम देखो, तुम 35 मार्क्स में कवर करते हो अकाउंट, वो 30 मार्क्स में, और मेरा 16 में आएगा, और 30 मार्क्स में तो इतना ज़्यादा अलग अलग आता है, ठीक है ना? अब मेरे पेपर मई 2021 में है, अभी बस पेपर जैसे गए, बस दुआ करो कि पास हो जाए, ठीक है ना? अच्छे ही जाएंगे। वैसे फैब में रिजल्ट आएगा, फैब के स्टार्ट में, फैब के लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा मेरा, जब तुम्हारा शायद पेपर की तैयारी चल रही होगी, और जब तुम्हारा मई में रिजल्ट आएगा तब मेरे फिर पेपर चल रहे होंगे, ठीक है ना? बुक्स आ गई, कोचिंग वगैरह में ले लिया मैंने, अब स्टार्ट हो जाएगी पढ़ाई फिर से। देखो पढ़ाई तो चलती रहती है, ठीक है? तो भाई अभी नहीं पढ़ोगे तो कल को पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना है तो, ठीक है? वरना भाई लाइफ बहुत धक्के देगी अगर नहीं पढ़ोगे तो, पहले बता देगा, ठीक है? नई शुरुआत के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि अभी छुट्टी हुई थी इतने दिन से, ठीक है? तो सिंपल सा क्या था, देखो ध्यान से देखना क्या था। सिंपल सा हमने पढ़ा था कि भाई 4 फीचर कब होता है, जब क्या कोई बंदा क्या करता है, पैसे नहीं पे करता। कॉल इन क्या होता है, एरियर्स होता है, कॉल इन एरियर्स होता है। इंटरेस्ट और कॉल इन एरियर वगैरह हमारे किसमें, स्पोर्ट्स में नहीं थे, ठीक है? 4 फीचर की सिंपल एंट्री क्या होती है, सिंपल, जो भी मालिक बनाया था हमने उसी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जितने से भी मालिक बनाया था उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मालिक बनाने का मतलब क्या, मान लो पहली कॉल 2 रुपए की थी, फिर 4 रुपए की थी, फिर कितने की थी, 4 रुपए की, ठीक है? ये हमने 2 कॉलें करी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, एप्लीकेशन का तो हमेशा देगा, ये पता होगा आपको। अलॉटमेंट का नहीं दिया और हमने यही फॉरफिट कर लिया, तो बताओ मालिक कितने से बनाया उसे, 6 रुपए से बनाया। क्या आपने पूरे 10 रुपए से मालिक बना दिया? नहीं भाई, अगली कॉल हमने करी नहीं, कॉल करने से पहले मालिक बनाते ना, कॉल हमने करी नहीं, मालिक बनाया नहीं, ठीक है? तो यहाँ कितना आएगा, 6 रुपए आएगा। पर अगर हम सारी कॉल कर लेते और यहाँ पे फॉरफिट करते हैं तो यहाँ कितना आता, 10 रुपए आता। तो मतलब दिमाग से सोचना है कि यहाँ कितना पैसा आएगा, ठीक है? शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा, जितने से हम मालिक बना चुके होंगे, जितने से हम मालिक बना चुके होंगे, ठीक है? टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कितने रुपए आएगा, जितना पैसा जब्त कर लिया। जब्त कितना कर लिया, मान लो 2 रुपए उसने दिया था तो 2 रुपए जब्त कर लिया है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, ठीक है ना? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट का मतलब है कि भाई जो अलॉटमेंट का कॉल करा था पर पैसे नहीं मिले, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मतलब क्या है, जो करा था पर मिले नहीं। 2 रुपए तो मिल गए, हो गए जब। 4 रुपए यहाँ के नहीं मिले, 4 रुपए यहाँ डाल दिए, 4 रुपए यहाँ के नहीं मिले, 4 रुपए यहाँ डाल दिए। ये सिंपल केस था जब हमारे क्या होता है, पार पे इशू होते हैं। ये सिंपल केस था जब हमें क्या होते हैं, पार पे इशू होते हैं शेयर्स, ठीक है ना? अब नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट सिंपल सा देखो, जब हमारे पास प्रीमियम वाला केस आ जाता है, मान लो यहाँ पे क्या होता है, 10 की जगह 12 का शेयर होता है, 10+2, और यहाँ पे 4 की जगह 6 रुपए होते, मतलब 2 रुपए और आए होते, तो मतलब टोटल इसमें आ रहे थे 6 रुपए, ठीक है? प्रीमियम कहाँ पे आता है, जब कुछ नहीं लिखा होता अलॉटमेंट पे ना, ठीक है? तो प्रीमियम हमें क्या है, 2 केस थे प्रीमियम के क्या थे, 2 केस थे। और एक और बात बताना भूल गया मैं तुम्हें,
ठीक है ना। एक चैनल है अनुराग चौहान मैथ्स नाम है उसका, सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है ना। तो उस पे अनुराग भैया का चैनल है वो, उस पे 40K के आसपास सब्सक्राइबर है, 40,000, ठीक है ना। तो मेरे को यहाँ से इनविटेशन मिली है बिजनेस स्टडीज पढ़ाने की, तो पूरा यहाँ पे क्रैश कोर्स कराऊंगा मैं। तो यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, आप देख सकते हो, इसमें ऐड भी आते हैं, मेरे को पैसे भी मिलेंगे, ठीक है। मेरे चैनल में तो मेरे को कुछ नहीं मिलता, इसमें पैसे भी मिलेंगे, पूरा कोर्स होगा इसमें। तो और उसमें रिकॉर्डिंग भी अच्छी होगी, जैसे इसमें थोड़ी बहुत वीडियो खराब आती है, उनका प्रॉपर कैमरा है, प्रॉपर सेटअप है उनका, ठीक है। तो ऐसे तो आज से शुरू करना था, आज मैं थोड़ा कहीं चले गया था, मैंने उनसे बोला कल से स्टार्ट करेंगे। तो पूरा कोर्स कवर होगा उसमें A to Z। जैसे यहाँ तो मैंने 2 ही लेक्चर अपलोड करे, मैंने सोचा था कभी कभी फ्री होऊंगा तो कर दूंगा, ठीक है। पर वहाँ पे क्या होगा, रेगुलर बेस पे सुबह अपलोड करूँगा, और सुबह की क्लास शायद आपकी कैंसिल करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे बिजनेस का टाइम दूंगा, ठीक है। तो रेगुलर क्लास आपकी अभी भी चलेगी 5 बजे के आसपास ही, ठीक है। थोड़ा भैया वो ना कर दे, भैया थोड़ा वहाँ पे हिलाते रहते, टाइमिंग हिलाते, आपको पता है, ठीक है। टाइमिंग वहाँ पे खराब कर देते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, हमें दिक्कत हो जाती है। तो अभी देखेंगे, भैया से बात करेंगे कि भैया आप 11वीं की क्लास कब रखोगे, तो उस हिसाब से हम आपकी क्लास भी सेट करेंगे, ठीक है। तो प्रीमियम का क्या था, प्रीमियम का था कि भाई रिसीव हुआ है और रिसीव नहीं हुआ, रिसीव हुआ है और रिसीव नहीं हुआ। अगर रिसीव हो गया तो प्रीमियम को क्या करो, इग्नोर करो, प्रीमियम को क्या करो, इग्नोर करो। ये मानो कि प्रीमियम कभी था ही नहीं, मिल गया ना, तो ऐसे मानेंगे प्रीमियम कभी था ही नहीं। हम बोलेंगे 12 का शेयर नहीं था, ये था 10 का शेयर, ठीक है। पैसे आ रहे थे 2, 4 और 4, ये 2 रुपए थे ना, इसको यहाँ से भी गायब कर दो, यहाँ से भी गायब कर दो। ऐसे समझो कभी रिसीव, कभी हमें पता ही नहीं था प्रीमियम नाम की भी कोई चीज होती है। तो एंट्री क्या बनेगी, सिंपल सी एंट्री बनेगी जो ये बनी थी ना भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। और फोरफीचर में कितना पैसा जाएगा भाई, 2 रुपए यहाँ पे भी रिसीव हो गए और 4 रुपए यहाँ पे भी रिसीव हुआ है, तो टोटल पैसा हमें 6 रुपए रिसीव हुआ है, तो 6 रुपए जब्त करा है, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ये दोनों मिल चुके हैं, खाली फर्स्ट कॉल नहीं मिले, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये वाला चला जाएगा, ठीक है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई अलॉटमेंट की इस वाले केस में हमें मिल चुकी है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें दूसरी फिर से एंट्री करके दिखाऊँ तो भाई शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो 12 रुपए का वैसे शेयर था, प्रीमियम हमें रिसीव हो चुका है, तो हम क्या मानेंगे कि भाई प्रीमियम को भी था ही नहीं, ठीक है। तो 10 रुपए यहाँ, 2 रुपए यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलने थे 6 रुपए पर इंक्लूडिंग प्रीमियम, पर प्रीमियम हमने हटा दिया, तो यहाँ क्या करेंगे 4, और यहाँ पे भी क्या रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। तो हमने प्रीमियम को पूरा हटा दिया, रिसीव हो गया, भूल गए, इग्नोर, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी, मालिक कितने से बना दिया, देखो मालिक हमने पूरे 10 रुपए से बना दिया, तो यहाँ आएगा 10 रुपए। फोरफीट कितना हुआ भाई, एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई। हमें कैसे पता चला अलॉटमेंट मिल गई, क्योंकि अलॉटमेंट में ही प्रीमियम था और प्रीमियम का पैसा हमें मिल चुका है, तो ऑब्वियसली अलॉटमेंट मिल चुकी होगी, ठीक है। तो भाई कितने रुपए हमें मिल चुके, 6, और 4 रुपए इसके लिए मिले फर्स्ट कॉल के, तो यहाँ पे क्या करोगे 4, ठीक है। और अगर इसको उल्टा हो जाता, प्रीमियम नॉट रिसीव है, तो इग्नोर नहीं करना था, उसे देखते हुए चलना है कि प्रीमियम कहाँ पे था और कितना था, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई 12 रुपए का शेयर था, ठीक है, 2 रुपए यहाँ आने थे, 6 रुपए आने थे, जो थे 4 + 2, 2 रुपए प्रीमियम था, और बाकी का 4 रुपए क्या आना था, यहाँ पे आना था। हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई, ये दोनों रिसीव नहीं हुई, तो यहाँ पे प्रीमियम का पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ ना, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर, नहीं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट भी नहीं मिली हमें, और टू शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली हमें, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, शेयर कैपिटल में जितना पैसा क्या था हमने क्या कर लिया, जितने से मालिक बना दिया था, पर अब क्या हो गया, अब वो क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो 2 रुपए से मालिक बना दिया था, यहाँ 4 रुपए से भी बना दिया था, ये 2 रुपए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ज्यादा है, मालिक बनने का हक है नहीं ना, ये तो पूरा अलग है। तो 4 रुपए तो 10 रुपए से मालिक बना दिया, 2 रुपए प्रीमियम हमें नहीं मिला, ठीक है। फोरफीचर कितना हो गया, 2 रुपए, 2 रुपए हमारे फोरफीचर में चले गया। अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना था, 6 रुपए आना था, नहीं मिला, और 4 रुपए कहाँ आना था, यहाँ पे आना था, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा केस क्या है, फोरफीचर का प्रीमियम का केस है, जब प्रीमियम में मिला है, जब प्रीमियम में नहीं मिला है, तो सिंपल सा केस है, ठीक है ना। देखो इसमें साफ दिखाई भी नहीं दे रहा, अब दिख रहा है भाई साहब। अरे क्या हो रहा है इसमें, अभी तो 5 में टेस्ट आ गया है भाई, चुप कर, ठीक है। कोई नहीं, 10-15 मिनट और पढ़ाते हैं, फिर मैं टेस्ट लिख लूँगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। वो दिखाना, बुक दिखाना, आपके पास नहीं है ना, वो दिखाओ, बुक दिखाओ। एक क्वेश्चन देखते हैं,
अभी हम सिंपल जो री इशू कर रहे हैं ना, वो री इशू एट पार कर रहे हैं, मतलब जो इशू हुआ था ना वो पार पे इशू हुआ था और फुली सब्सक्रिप्शन था, कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं था, ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन का कोई भी केस नहीं था, ठीक है। अभी लिख देता हूँ प्रॉपर, ठीक है, अलग अलग केस बनते हैं। देखो ध्यान से देखना, अभी जो हम केस पढ़ रहे हैं वो कौन सा है, पार पे इशू हुए हैं, पार का मतलब 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में इशू हो रहे हैं, फुली सब्सक्रिप्शन का केस है। फुली सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, फुली सब्सक्रिप्शन का सिंपल सा मतलब है कि भाई जितने शेयर इशू करे थे, मान लो 10,000 करे हैं तो 10,000 ही हुए हैं, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, चल रहा है नहीं, हाँ ठीक है, 10,000 करे थे, 10,000 ही हुए हैं, ठीक है, ना कम ना ज्यादा। 10,000 करने के बाद सिंपल सी बात है कि भैया एक और केस पड़ता है ओवर सब्सक्रिप्शन का, ओवर सब्सक्रिप्शन का बाद में पढ़ेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन का हमने वो तो पढ़ लिया, फोर फीचर कैसे करते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर बंदे का हमें इन्फॉर्मेशन दी होगी, क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी, या तो उसने इतने अप्लाइड कर रखे हैं या अलॉट कर रखे हैं, अप्लाइड करे होंगे तो अलॉटेड निकालना है, अलॉटेड दिए होंगे तो क्या निकालना है, अप्लाइड निकालना। वो कैसे निकालेंगे, हम एक प्रो राटा रेशियो बनाते थे फर्स्ट वर्किंग नोट में, याद होगा आपको, ठीक है। सेकंड वर्किंग नोट में बनाते थे कितना पैसा आगे ट्रांसफर होगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। थर्ड वर्किंग नोट में क्या बनाते थे, जो बंदे ने पैसे नहीं दिए उसके एक्चुअल में पैसे निकालते थे कि उसने कितने पैसे नहीं दिए, ठीक है। फिर उस हिसाब से क्या एंट्री बनती थी, उस हिसाब से क्या बनती थी, एंट्री बनती थी। ध्यान से सुनना, अभी हमने क्या करा, अभी हमने किसकी एंट्री पढ़ी थी, फोर फीचर की। फोर फीचर की एंट्री क्या थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये जो शेयर फर्स्ट कॉल और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर अलॉटमेंट सेकंड कॉल, जो ये एंट्री होती है ना, ये एंट्री होती है कि भाई हमें कुछ नहीं मिला, ये हमें क्या होती है कि भाई हमने कॉल तो कर दी, पैसे वैसे तो आए नहीं, कॉल तो कर दी, पैसे वैसे तो आए नहीं, पर ये जो शेयर फोर फीचर अकाउंट होता है इसका पैसा तो हमें मिला है, ये हम क्या कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। और एक बात समझो, कभी भी हम कोई पैसे जब्त कर लेंगे तो हमारा फायदा ही तो होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा, हमने किसी के पैसे जब्त कर लिए तो हमारा फायदा ही है एक तो, और कंपनी को पूरा पूरा अधिकार होता है जब्त करने का, ठीक है। तो ये जो शेयर फोर फीचर अकाउंट होता है ना, ये क्या होता है, हमारा एक तरह का प्रॉफिट होता है, एक तरह का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखो ये मैं बताने के समझाने के लिए कर रहा हूँ, एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। देखो पैसा सिंपल सी बात है, किसी का हमने जब्त कर लिया तो ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, ये क्या होगा, हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, मान लो 10,000 शेयर हमने इशू करे थे, ठीक है, कुछ ऐसा सिनेरियो था, 10,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपए का शेयर है, 2, 4 और 4 पैसे आने, ठीक है। एक बंगाली भाई है, 1000 शेयर उसने क्या करे हैं, 1000 शेयर उसके पास है, एप्लीकेशन का दे दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, तो इसका क्या कर दिया, शेयर हमने क्या कर दिया, फोरफिट कर दिया, क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो बंगाली भाई ने देखो, हमारे बंगाली भाई से टारगेट कितना था, हमारे पास पैसे आने कितने चाहिए थे, देखो हमारे पास पैसे आने चाहिए थे 1000 इंटू 10,000 रुपए आने चाहिए, ठीक है। पर एक्चुअली में हम कितना रिकवर कर पाए बंगाली भाई से, खाली 2,000, कितने हजार रुपए रिकवर कर पाए, 2,000। तो हमारा 8,000 का टारगेट अभी भी मीट नहीं कर पाया, मतलब हमें 8,000 रुपए की और जरूरत है, हमें क्या जरूरत है, 8,000 रुपए की और जरूरत है, पर हमारे पास आए नहीं। तो अब आप कंपनी क्या करती है, आप कंपनी बोलते हैं इन शेयर्स को, जो 1000 शेयर हमने फोरफिट करे हैं ये तो हमारे ही है, तो हम क्या कर देंगे, इसे रीइशू कर देंगे मार्केट में, इसे क्या कर देंगे, रीइशू कर देंगे मार्केट में, हम क्या कर देंगे, रीइशू। रीइशू का मतलब है जो फोरफिटेड शेयर्स है, जो फोरफिटेड शेयर्स है वो क्या करते हैं, हम रीइशू करते हैं। और ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, ये जो 2,000 हमने जब्त कराया शेयर फोरफिचर अकाउंट में, हमारा फायदा है कि नहीं है, फायदा है कि नहीं है, तो उतना ही फायदा हम आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या भाई, 2,000 रुपए तो हमने जब्त कर लिए, अब हमें कितने की जरूरत है, खाली 8,000 रुपए की। अगर ये जो 10 रुपए का शेयर था, अगर हम इसे खाली 8 रुपए में दे तो हमें 8,000 का फायदा हो जाएगा, ठीक है, 8,000 रुपए मिल जाएंगे, और यही टारगेट था ना 8,000 रुपए, सही कह रहा नहीं करा। पर शेयर की वैल्यू तो 10 रुपए, और 10 माइनस ये तो 10 माइनस 8 2 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा, और आपने बताया था कि भैया डिस्काउंट तो दे नहीं सकते, तो मैंने ये भी बताया था कि भाई कुछ कुछ केस में दे सकते हैं, और वो यही केस है। कौन सा केस है, रीइशू। पता है हम डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि भाई 2,000 रुपए तो हमें पहले से ही मिल चुका है, एक्चुअली में डिस्काउंट नहीं है ये पता है क्या है, प्रॉफिट हमें पहले से हो चुका है, अब हम वहां से लॉस इकट्ठा कर रहे हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, सेट ऑफ हो जाए पैसा, ताकि हमारा पैसा क्या हो जाए, सेट ऑफ हो जाए। ये हमारा कोई डिस्काउंट या हमारा कोई फायदा नहीं है, ये हम कोई गलत वो नहीं कर रहे, ठीक है। ये तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसको आपको क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सबको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, 10,000 रुपए आने थे पर 2,000 रुपए पहले से आ गए, तो 8,000 रुपए का हम क्या कर सकते हैं,
इशू कर सकते हो। पर आपको क्वेश्चन में साफ साफ बताया होगा कि कितने का शेयर इन्होंने क्या करा है, इशू करा है। ठीक है, बात कहाँ आएगी कि कितना डिस्काउंट दे सकता है, अभी बताऊंगा, फिर से बताता हूँ। ठीक है ना, मैंने आपको सिर्फ सिंपल सी बात बताई कि रीइशू शेयर भी क्या हो सकता है, डिस्काउंट में इशू हो सकता है। पर कितने डिस्काउंट में? ऐसे तो हम करेंगे 10 रुपए का शेयर है 1 रुपए में ले लो। ठीक है भाई, कितने डिस्काउंट में ये तो बताओ, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट होना चाहिए? और एक नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, व्हाट कैन बी मैक्सिमम डिस्काउंट दैट अ कंपनी कैन प्रोवाइड एट रीइशू। ठीक है, अलग अलग डिस्काउंट प्रोवाइड करा सकती है, वही निकालना सिखाऊंगा अभी कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, पहले इसकी एंट्री देख लो। जब भी हम शेयर फॉरफिट करेंगे, ठीक है, और आपको बोला होगा कि रीइशू करना है, तो पहले सारी एंट्रियां कंप्लीट कर लेना। एंट्री कंप्लीट करने का मतलब है कि भाई जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, ठीक है, तब तक आप क्या करना, सारी एंट्रियां कंप्लीट कर लेना। जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो भी आखिरी कॉल होगी ना, वहां तक कंप्लीट कर लिया। फिर जितने भी शेयर्स की इंफॉर्मेशन दी होगी कि भाई 1000 शेयर हमने जब्त करे थे और 1000 के 1000 हमने क्या कर दिया, रीइशू कर दिया। इसे कहते हैं फुली रीइशू। ठीक है, कभी कभी पार्टली रीइशू भी होता है। ठीक है, पार्टली रीइशू मतलब 1000 शेयर, हमें इतने पैसों की जरूरत नहीं, खाली 500 शेयर रीइशू है। ठीक है, तो अभी हम फुली रीइशू का केस पढ़ रहे हैं कि जितने जब्त करे थे ना, उतने के उतने हमने सारे के सारे क्या कर दिए, रीइशू कर दिए। उतने के उतने हमने क्या कर दिए, सारे के सारे रीइशू कर दिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना, यहीं आपका वर्किंग नोट 4 आ जाएगा। ध्यान से देखो, पहले वर्किंग नोट में सारी बेसिक डिटेल, सेकंड वर्किंग नोट में क्या आएगा, कैटेगरी वाइज जो भी पैसा आगे अलॉटमेंट हो सकता है कि अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट होगा। थर्ड वर्किंग नोट क्या होगा, इंडिविजुअल वाइज, जिस बंदे ने पैसे नहीं दिया उसका हम निकालेंगे कि उसने कितने पैसे नहीं दिए। ठीक है, अब ये फोर्थ वर्किंग नोट में हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अभी बताऊंगा ये क्या होता है। ठीक है ना, मैंने आपको एक कैपिटल रिजर्व बताया था और ये रिजर्व कैपिटल बताया था, याद होगा तो आपको। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो पैसा अभी हमने मंगाया नहीं, जो पैसा अभी हमने सेव करके रखा है, ठीक है, फ्यूचर में मंगाएंगे। ठीक है, मान लो कि भाई हम सब पार्टनर हैं, ठीक है, हमारे सबने 1-1 लाख रुपए कैपिटल लगा रखे। हमने बोला कि भाई अभी ना, वैसे सबको 1.5 लाख रुपए देना था, पर हमने क्या करा है, 1-1 लाख मंगाया। क्यों? क्योंकि 1-1 लाख से हमारा बिजनेस चल रहा है। कल को अगर कोई दिक्कत हुई तब हम क्या कर लेंगे, मंगा लेंगे और रिजर्व कैपिटल। और ये दिक्कत क्या होती है भाई, जब भी हमारी कंपनी बंद हो रही होती है ना, तब मंगाते हैं आप सबसे पैसे। ठीक है, अब इधर देखना, तो भाई रीइशू के टाइम हमारा चौथा वर्किंग नोट बनता है। रीइशू के टाइम हमारा चौथा वर्किंग नोट बनता है। वो वर्किंग नोट क्या बनता है, अभी ध्यान से देखना। देखो, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई 1000 शेयर आपने क्या कर लिए, जब्त कर लिए, और आपको आगे क्वेश्चन में दिया होगा कि डेट 1000 शेयर्स आर रीइशूड। रीइशूड की स्पेलिंग सही लिखी है ना, रीइशूड की गलत स्पेलिंग नहीं है। रीइशूड फॉर ₹8 फुली पेड। इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहाँ तक सही है कि भाई 10 रुपए का शेयर है, ऐसे ऐसे मिलना है, 10,000 शेयर है, 1,000 बंगाली भाई ने पैसे नहीं दिए और उनके शेयर क्या हो रहे हैं, रीइशू हो रहे हैं। अब रीइशू कैसे हो रहा है वो ध्यान से समझना। ₹8 फुल्ली पेड अप, ₹8 फुल्ली पेड अप। इसका मतलब क्या है कि भाई हम ले रहे हैं 8 रुपए, पर मालिक बनाएंगे जो रीइशू के टाइम पे जिसे मालिक बनाएंगे वो बनाएंगे 10 रुपए से। हम कितने रुपए ले रहे हैं, हम रुपए लेंगे 8, पर मालिक कितने से बनाएंगे, 10 रुपए से। तो एक तरह का देखो ना, 2 रुपए का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, 2 रुपए का पैसा कौन दे रहा है, 2 रुपए का पैसा दे रहा है कंपनी। ठीक है, पैसे आपसे ले रहे हैं 8 रुपए, पर आपको कितने से मालिक बना रहे हैं, 10 रुपए से। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको दिया होगा कभी कभी 9 रुपीज फुली पेड अप भी दे सकता है। ठीक है, कभी कभी आपको दिया होगा कि 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही दिया है। कभी कभी तो ऐसे भी होगा कि 10 रुपए का शेयर है और हमने प्रीमियम पे इशू करा है। ठीक है, हमने क्या करा है, प्रीमियम पे इशू करा है। तो प्रीमियम का केस रियली आता है, ज्यादातर यही केस आता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। अब ना आप सब भूल जाओ, जो भी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा था ना वो सब भूल जाओ। अब एंट्री देखना, इसकी एंट्री रट जाएगी आराम से। 8 पैसा कितना आएगा भाई, 1000 शेयर है, हर एक शेयर में 8 रुपए आ रहा है। मालिक कितने से बनाना है, 10 रुपए से। ठीक है, तो एंट्री डायरेक्ट कर दो भाई। बैंक में पैसा आएगा ना, पैसा तो बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर करेगा। याद करो हम क्या करते थे भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब हम नहीं बोल रहे, अब हम सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, एक बार में पैसा लाओ, ठीक है, और भाई एप्लीकेशन वगैरह नहीं, पैसा लाओ मालिक बन जाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, पैसा कितना लाएंगे भाई, 8 रुपए मंगाया तो 8 ही तो लाएंगे। तो 1000 शेयर्स हैं, कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स पे कितने रुपए आ रहे हैं, 8 रुपए आ रहे हैं। तो टोटल कितने पैसे आएंगे, 8000।
पर मालिक कितने से बना रहे हैं देखना, 1000 शेयर से 10 रुपए से मालिक बन रहा है, कितने से बनेगा 10,000 ठीक है। अब भाई 2000 का तो पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं आएगा भाई, डिस्काउंट दे रहे हैं डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कहाँ से रिकवर करेंगे भाई, जो पहले फायदा हुआ था वहां से रिकवर कर लेते हैं। फायदा कहाँ से हुआ था, जब हमने इसके शेयर जब्त करे होंगे तब हमारे पास 2000 रुपये का फायदा हुआ था, समझ आ रहा है, तब हमारे पास 2000 रुपये का फायदा हुआ था, तो वही देखना है। तो देखो एंट्री बनाएंगे जब शेयर कैपिटल, शेयर फॉरफिटेड और शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री थी ठीक है। तो भाई उसका पैसा जो था 2000, सॉरी हमने उसे कितने से मालिक बना दिया, 10,000 से मालिक बना दिया था, 1000 शेयर थे ना उसके पास, 10 रुपए के साथ 10,000 से मालिक बना दिया था। 2000 रुपये हमने क्या कर लिए थे, जब्त कर लिए थे, 4000 रुपये यहाँ, 4000 रुपये यहाँ, ठीक है। तो हमें फायदा कितने का हुआ था, 2000 रुपये, ठीक है। तो भाई जब हमने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 2000 रुपये कम पड़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। जो ये फायदा था ना, जो हमने वो फायदा करा था, उस फायदे को आज अपने पे क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया कि भाई जो 2000 का फायदा करा था वो 2000 का क्या कर लिया, कैंसिल कर लिया ना भाई, हमारा फायदा हुआ ना नुकसान। बात समझ आई, ना हमारा फायदा हुआ ना नुकसान हुआ, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये एंट्री क्या है, ये सिंपल सी री इशू की एंट्री है, ये सिंपल सी क्या है, री इशू की एंट्री है। अब 4th वर्किंग नोट में बनेगा क्या, ध्यान से देखें, फायदा कितने का हुआ, 2000 रुपये का, सही करो। हमने इनको फायदा लौटा कितने का दिया, पूरे 2000 रुपये का फायदा लौटा दिया, सही करो। तो हमारा फायदा कितने का बचा, 0 रुपीज का, ठीक है, 0 रुपीज का फायदा बचा। तो इसमें वर्किंग नोट बनाने की वैसे तो जरूरत नहीं है, पर आप यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हो कि 2000 का फायदा, यहाँ पे लिख सकते हो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। और ये जो 0 रुपये है ना, वो कैपिटल रिजर्व पे जाएगा। फिर से बताता हूँ अभी, ठीक है, दूसरा एग्जांपल दूंगा, उससे ज़्यादा क्लियर होगा, अभी समझ नहीं आया होगा। यहाँ पे हमने उनको ना पूरे 2000 का फायदा दे दिया। अब भाई हमारा मन करे कि नहीं यार, फायदा वायदा देने की जरूरत नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, 8 की जगह ना इसे 9 में इशू करते हैं, 8 की जगह इसे क्या करते हैं, 9 में इशू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना पैसा आएगा, देंगे 9000 रुपये, बन रहे हैं 10,000 रुपये से मालिक, तो हमारा नुकसान कितने होगा, खाली 1000 रुपये का। यहाँ पे फायदा कितने का हुआ था, 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये का फायदा और खाली 1000 रुपये का नुकसान, तो कितने का फायदा हो गया हमारा, 1000 रुपये का अभी भी फायदा है। तो बोला जाता है कि ये जो 1000 रुपये का फायदा हुआ है ना, ठीक है, आप इसे क्या करो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। अब इसे क्या कर दो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो भैया 2000 रुपये का फायदा हुआ है, 1000 रुपये का यहाँ पे हमें नुकसान हुआ है, ठीक है। तो 1000 का जो फायदा है उसे कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व। 1000 का फायदा वो कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो ये इसके बाद ना एक और एंट्री बन जाएगी क्या, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट। देखो 1000 रुपये तो यहाँ खत्म हो गया, जो बाकी का 1000 रुपये जो हमने यहाँ से निकाला था वो कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व। वो कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व भी लिख सकते हो, खाली ट्रांसफर भी लिख सकते हो, और यहाँ लिखोगे बीइंग शेयर रीइशू, ठीक है। अब एक मेन क्वेश्चन जो 1 नंबर का आता है कि हाउ मच डिस्काउंट कैन बी प्रोवाइड, ठीक है, वाइल रीइशूइंग। मतलब जब भी हम रीइशू कर रहे होते हैं तब क्या करते हैं, कितना डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो ना भाई, 2000 का यहाँ पे हमें फायदा हुआ है तो 2000 रुपये तो कर सकते हैं, ठीक है। 2000 से ज्यादा करेंगे तो हमारा नुकसान नहीं हो जाएगा। फिर कंपनीज एक्ट बोलता है कि नहीं भाई डिस्काउंट में नहीं कर सकते, ये आपका डिस्काउंट नहीं था, ये आपका था कि आप क्या कर रहे हो कि जो आपको प्रॉफिट हुआ था ना वो ट्रांसफर कर रहे हो, वो आप डिस्काउंट पे नहीं दे रहे हो, ये जो आपका प्रॉफिट हुआ है वो ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है भैया, 10,000 रुपये हमारे पास आने थे, 2000 रुपये हमारे पास आ गए, आप टोटल हमें कितने मंगाने, 8000 रुपये। अगर मैं इन सबको 1000 से डिवाइड कर दूं, 1000 तो शेयर थे ना, ठीक है, तो ये हो जाता है 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये हमारे पास आ गए और 8 रुपये आने चाहिए थे, ठीक है, 8 रुपये और आने चाहिए थे ताकि हमारे टारगेट मीट हो जाए, पर नहीं आए ना, तो यही 8 रुपये हमें चाहिए, यही 8 रुपये हमें क्या चाहिए। तो अगर हमारा 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, 8 रुपये हमें उसमें से कंपल्सरी चाहिए ही चाहिए, तो 2 रुपये का डिस्काउंट हम दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने क्या करा था, जब्त करा था। मतलब अगर इन शॉर्ट बोलूं, जितना पैसा आप जब्त करते हो उतने का ही डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज्यादा का नहीं दे सकते। The maximum discount that can be given, the maximum discount that can be given to the reissuing shareholder, to the person that we are reissuing the shares, can be equal to
शेयर फॉरफीचर अकाउंट। और क्या इक्वली होना चाहिए, क्या कम भी हो सकता है भैया? कम हो सकता है पर ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है ना। ज्यादा होने का मतलब क्या है कि भैया हम 2000 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, 2 रुपए से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, या 8 की जगह हम 7 में इशू नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 7 में इशू कर दे 3000 का लॉस हो जाएगा, तो 1000 का लॉस कहाँ से कवर करोगे? ठीक है, तो ऐसे नहीं कर सकते। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना पैसा आपने जब्त करा है, जितना पैसा आपने जब्त करा है उतना ही डिस्काउंट आप दे सकते हैं। ठीक है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के इक्वल होना चाहिए। जो भी आपका क्या होगा, जो भी आपका क्या होगा लॉस होगा, जो भी आपका क्या होगा डिस्काउंट देते टाइम क्या होगा, री इशू करते टाइम जो भी आप डिस्काउंट देगा वही इक्वल होगा अमाउंट के शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ठीक है, तो ये लिख लो साफ सी बात ही भाई जो ये है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है, ये मैक्सिमम क्या हो सकता है? इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्काउंट, इज इक्वल टू मैक्सिमम डिस्काउंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन रीइश्यू, टू बी प्रोवाइडेड ऑन रीइश्यू। सिंपल सी बात क्या है, इतना ही हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं रीइश्यू में, और इसका 1 नंबर का क्वेश्चन अटक जाता है भाई, पहले बोलना था। ठीक है ना, सिंपल सा मैंने क्या बोला कि भैया जब पहले तो आपको सिंपल सी बात है एंट्री करनी पड़ेगी, जो भी आपका क्या होगा एंट्री आपको करनी पड़ेगी, क्या नाम है इसका, फॉरफीचर की, फॉरफीचर की एंट्री करनी पड़ेगी। उसमें आप निकालोगे कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में आपको कितना पैसा गया है, निकालोगे। यही अमाउंट किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो आप यहाँ पे डिस्काउंट प्रोवाइड करा रहे हो ना उसके। अगर उससे ज्यादा हुआ तो भाई गलत है आपका क्वेश्चन, अगर उससे कम हुआ तो गलत नहीं है। जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। जो भी बैलेंस अमाउंट होगा वो कहाँ चले जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। उसको आप फर्दर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इसे नोट कर लो फटाफट। बात समझ आई? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ।